अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पे अल्लाह पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन यू। तो आगे हम फिफ्थ वाला वीडियो लेके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे, ठीक है। ये लास्ट वीडियो रहने वाला है। इसमें हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। वर्ल्ड प्रॉब्लम्स नहीं, वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसमें हमारे एक्चुअली सिलेबस हमारा जो है रिड्यूस हो गया। तो CBSE ऑफिशियल वेबसाइट में हमारे बस सिचुएशनल प्रॉब्लम्स है बोलकर दिया, ठीक है। तो जो आपके सिलेबस में है हम बस वही डिस्कस करेंगे और अच्छी तरीके से उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इसमें हम ज़बरदस्त क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। NCERT से पूरे हम छाट के क्वेश्चंस लाए आपके लिए, ठीक है ना, हैंड पिक्ड। तो पूरे बुक में से जितने भी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे आते हैं वैसे पूरे रेफरेंस बुक्स में से रिफ़र करके आपके लिए बेस्ट वाले प्रॉब्लम्स लाए, ठीक है ना। जिसका लेवल भी हाई है, ठीक है। ऐसा नहीं बस ऐसे क्वेश्चंस है, एकदम हाई लेवल के क्वेश्चंस है और उससे आपका कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर हो जाना, ठीक है ना। मल्टीपल एस्पेक्ट्स जो भी है पूरे कवर हो जाना, जिससे आपको एग्जाम में अगर वो कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया हार्ड से हार्ड, उसको भी आप सॉल्व करके आना, वो पोजीशन में आप हो जाना। वैसे क्वेश्चंस हम ये वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे कि सॉल्यूशन कैसा फाइंड करते हैं। हम प्रैक्टिस कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड हम देखे थे, अच्छे से हम समझे थे, ठीक है ना। जिससे हमारे सॉल्यूशन फाइंड करने 100% आ जाता। इस वाली वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है ना। हाँ, जो आपके सिलेबस में है वही देखेंगे, ठीक है। तो अपनी किताब को खोल लो दिमाग के साथ। आप देख रहे हैं मैथ्स समझो, अपने आप को किसी से कम मत समझो। अच्छा, ये वीडियो में एक और चीज़ हम क्या करने वाले हैं, हम आपको क्वेश्चन पहले ही दे देंगे, हम सीधा सॉल्यूशन आपको बताएंगे, ठीक है। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में क्वेश्चंस बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, जिससे आपका भी टाइम वेस्ट होता। हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पर उसको जो हम लिख रहे हैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन से बताएंगे जो हम लिख रहे हैं, ठीक है। उसके पहले हम एलिमिनेशन मेथड में आपको एक बेस्ट एक ट्रिक बोलेंगे आपको, ठीक है ना। अगर ऐसे एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स अगर आपको आए तो आप सॉल्यूशन उसका कैसा फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले हम वो देखेंगे फिर हम वर्ड प्रॉब्लम्स में जाएंगे, ठीक है। चलो, जो बस वर्ड प्रॉब्लम्स देखने आए वो थोड़ा फॉरवर्ड कर ले सकते हैं, पर ये ट्रिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देखो, क्वेश्चन बोल रहा कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एक ट्रिक बोलने वाले हैं हम आपको कि कैसा करना है। देखो, ये सबको अप्लीकेबल नहीं है, बस क्वेश्चन में आपको बोलूँगा जिसको ये अप्लीकेबल है, ठीक है। फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखो, 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, ठीक है। फ्लैट ऑफर है आपके लिए, केवल 499 ठीक है, इक्वल टू 501। ये दो इक्वेशंस आपको दिया, ठीक है। ये दो इक्वेशंस देके आपको बोला कि इसका सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता तो बोलो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। हमको मालूम, हम एलिमिनेशन मेथड नॉर्मली कैसा करते, कौन से भी एक टर्म को हम एलिमिनेट कर दे, या x को या y को, ठीक है ना। उससे दूसरा वाला वेरिएबल हमको आ जाता, उसको किसी में सब्स्टिट्यूट करके पहला वाला वेरिएबल भी आ जाता, ठीक है। तो इससे हमको x और y आ जाता, जिसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर? हाँ, ये तो हम प्रैक्टिस भी कर रहे थे लास्ट वाले वीडियो में अच्छी तरीके से। अब ये वाले वीडियो में हम क्या बोल रहे हैं आपको, जब ऐसे बड़े बड़े नंबर्स दिए, ठीक है, तो नॉर्मल मेथड अगर हम करने की कोशिश करें, चलो मैं x को एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये वाले टर्म्स को मैं सेम करना, हाँ सेम करना। तो देखो, तो ये 99 को मैं 101 से मल्टीप्लाई करना, ये 99 को मैं 101 से मल्टीप्लाई करना, और ये 101 को मैं 99 से मल्टीप्लाई करना। अरे भाई, तभी तो ये इक्वल होंगे। अच्छा, तो जब ये इक्वल होंगे फिर मैं साइंस के हिसाब से लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँगा, जिससे बस y बच जाएगा और y का वैल्यू फाइंड करूँगा। पर आप ज़रा सोचो, ये 99 को जब मैं 101 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या बस 99 से कर रहा हूँ? नहीं, 99 से करना है, 101 से करना है, फिर 499 से भी करना है, ठीक है। वैसे इन सेकेंड वाले को भी 99 सबसे मल्टीप्लाई करना है। तो आप सोचो कैलकुलेशन हमारा कितना बढ़ जा रहा, कितने बड़े बड़े नंबर सारे, ठीक है। तो हम क्या है, हम कैलकुलेशंस हमेशा कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कम करना है नहीं, प्रॉब्लम को छोड़ के आ जाना नहीं, हम कुछ सोचते हैं कि जिससे कैलकुलेशंस कम हो जाए, ठीक है ना। तो फॉर्चुनेटली इसके लिए एक ट्रिक भी है हमारे, तो वो भी हम सीख के जाएंगे और अब एग्ज़ाम में 100% ये कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्या है वो देखो,
जब भी हम दो इक्वेशंस को देखें जिसके कुछ ऐसा है, देखो फर्स्ट इक्वेशन का x और दूसरी इक्वेशन का y सेम है 99 99, अलॉन्ग विद द साइन भी सेम रहना, ऐसा नहीं इधर +99 इधर -99 नहीं, दो भी साइन के साथ देखो +99 +99, हाँ ये 9 उड़ गया, ठीक है। इसको एयरलाइंस की टिकट मिली थी, ठीक है। तो देखो ये भी 99 है, ये भी +99 है। वैसे इधर देखो ये क्या है, ये क्या है, देखो ये 101y है। वैसे इसका देखो क्रिस क्रॉस, यानी ये वाला ये क्रॉस वाले एलिमेंट्स अगर सेम है, यानी फर्स्ट इक्वेशन का x कोएफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन का y कोएफिशिएंट के इक्वल है, ठीक है। बोलने में आपको शायद थोड़ा टफ दिखे, बस देख लो भाई ये सेम रहना, वैसे ये और ये सेम रहना, ठीक है। साइंस के साथ अगर ये सेम है तो हम ये ट्रिक लगा सकते हैं। क्या है वो ट्रिक, हम सोचे अरे भाई इससे हमारे प्रॉब्लम हो रही, क्या प्रॉब्लम हो रही कि हमारे कैलकुलेशन बढ़ रहा, ठीक है। बड़े कौन 499 को 101 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर इतना बड़ा नंबर हम लिखेंगे, फिर सबट्रैक्ट ऐड कौन करेंगे उतना सब, ठीक है। कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है, जुल्म हो रहा हमारे पे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा क्या करेंगे, कौन करेंगे, बल्कि हम क्या करें, हम सोचे अगर इन दोनों को हम ऐड कर, देखो फर्स्ट क्लिक में किसको भी नहीं आता, ठीक है। ये अप्रोच है, आप सीख के जाओ, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो अप्लाई कर दो, ठीक है। चलो तो देखो हम सोचे इन दोनों को ऐड करने पे क्या आता, 499 + 101, इसका 1 इसको दे दो, 100 100 200। वैसे इधर भी क्या था 200, तो हम देखें ये 200x + 200y आ गया, कब, ये दो इक्वेशंस को ऐड करने पे, ठीक है। तो 200x 200y आ गया, इधर ऐड करने पे कुछ नंबर आ गया, ठीक है। तो ये 200 दो भी जगह से मैं कॉमन ले सकता हूँ, हाँ ले सकता हूँ, लेके इधर भेज देने पे बस x + y हो जाएगा। तो देखो नंबर्स कितना कम हो गए, जहाँ 99x था वहाँ पे बस 1x आ गया, ठीक है। तो कैलकुलेशन हमारा सिंपल हो गया बहुत, ठीक है, ठीक है। तो एक इक्वेशन आ गई, वैसे एक सिंपल इक्वेशन आ गई, एक और सिंपल इक्वेशन कैसा लेंगे, सोचो ऐड करे थे, अब क्या करेंगे, हाँ अभी सबट्रैक्ट करके देख लेंगे। सबट्रैक्ट करो, ऐसा करेंगे, चलो 101 में से 99 निकालो 2x, 99 में से 101 निकालो -2y, ठीक है। 2 कॉमन लो, x - y आ जाता, ठीक है। तो देखो सिंपल हो गया इक्वेशन, ठीक है। हम करके देखेंगे अभी। अब देखो इन दोनों को, ये है पहली, ये है दूसरी इक्वेशन, ठीक है ना, ठीक है। अभी आप देखो इनको मैं सिंपली ऐड कर रहा हूँ फर्स्ट, क्यों कर रहे हैं हम ये सो दैट नंबर्स छोटे आना, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो इनको ऐड करने से क्या आया, 200x + 200y इक्वल टू ये कितना आता, 1 इसको दे दो, 500 500 + 500, हाँ ये हो गया 1000। चलो अच्छा नंबर आया। अब इसमें मैं देखा ये भी 200 है, ये भी 200 है, ठीक है। अच्छा तो मैं 200 को बाहर ले लिया, 200 तो बाहर आ जा, तो ये अंदर बच गया, ठीक है। हाँ इधर हो गया 1000, यहाँ 200 मल्टीप्लाई हो रहा, यहाँ आने से डिवाइड हो जाता, ठीक है। तो x + y = 1000/200, तो ये 0 से 0 कट हो गया, 2 1 जा 2 5 जा, ठीक है। तो x + y की वैल्यू देखो क्या आई, 5 आई, ठीक है, आई, मैं मराठी बोल रहा हूँ, आई, ठीक है। x + y = 5 हो गया। तो देखो ये इक्वेशंस देखो कितने खतरनाक थे, ये देखो कितनी सिंपल प्यारी सी इक्वेशन आ गई, ठीक है, ठीक है। वैसे हम सोचे चलो एक तो सिंपल आ गई, एक और भी सिंपल इक्वेशन, दो रहेंगे तभी तो मैं सॉल्व करूँगा, एक इक्वेशन लेके क्या करूँ। तो एक और इक्वेशन मैं कैसा लाऊँ, ऐड तो मैं कर दिया, क्यों ना आप सबट्रैक्ट करके देखेंगे अपन, ठीक है। तो वो आइडिया से चलो ये तो हो गया ना, हो गया ना, ठीक है। चलो तो हम सबट्रैक्ट करके देखेंगे, तो क्या आया था हमारे, यहाँ लिखेंगे हमको आया था x + y = 5, गिव मी हाई 5, ठीक है, ये आ गया था। अब देखो हम सबट्रैक्ट करके देखेंगे, ठीक है। कैसा करेंगे सबट्रैक्ट भी हम, देखो ऐसा नॉर्मली भी आप कर सकते हैं। एक्चुअल क्या है, 101x + 99y = 501 है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 99x + 101y = 499, फ्लैट ऑफर है आपके लिए, ठीक है। अब इनको सबट्रैक्ट करो, सबट्रैक्ट करने से नीचे वाले जो इक्वेशन है उसके साइंस चेंज होते,
ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। ठीक है, 101 में से 99 निकालो, 2 बच गया 2x। 99 में से 101 निकालो, 2y बच गया। बस बड़े नंबर को माइनस है तो इधर माइनस, 101 बड़ा है ना 99 से। ठीक है, तो इधर 501 में से 499 निकालो, इधर आपको 2 बच गए। ठीक है, चलो तो अब आप देखो, जैसा 200 ऊपर वाले केस में था, इधर 2 कॉमन है तो मैं 2 को बाहर लूँगा। ठीक है, तो इधर बच गया x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाने पे डिवाइड होगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 1। आहा, क्या अच्छी इक्वेशन आ गई। देखो एक इक्वेशन आ गई, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। एक इक्वेशन क्या आई थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब इन दोनों को मैं सॉल्व करूँगा, x और y का वैल्यू ले लूँगा। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना क्या है भाई। ठीक है, आपके छोटे भाई को बोलो सॉल्व कर देता। ठीक है, चलो अब इसको भी देखेंगे अब कैसा सॉल्व करना। क्या है इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, अभी आप देखो इसको कैसे सॉल्व करना। आप बोलो अरे भाई ये प्लस वाई माइनस 5 पहले से भिड़े हुए आपस में। ठीक है, एक प्लस है एक माइनस है, बस दोनों को आस पास ला लो, यानी ऐड कर दो। तो प्लस वाई माइनस वाई काटोगे 0 हो जाता, x प्लस एक्स 2x। ठीक है, इक्वल्स टू 5 प्लस 1 6। तो x का वैल्यू क्या आया, 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3। हाँ, x का वैल्यू आ गया। अब x को उठा के कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, जहाँ पे भी आपको पेज पे जहाँ पे भी ऐसा इक्वेशन दिख रहा है उधर उठा के डाल दो। ठीक है, जहाँ पे x और y है कहीं पर भी डालने भी आपको y का वैल्यू आ जाएगा। क्या मैं ये इक्वेशंस में डालूंगा, हाँ डालने पे आंसर तो आता, पर क्या मैं डालूंगा, नहीं। अरे वो इतने बड़े नंबर्स है, कौन करेंगे इतना बड़ा कैलकुलेशन। हम ये छोटे वाले इक्वेशंस में डालेंगे, किस में, उसमें भी चलो मैं इसमें डालता हूँ। ठीक है ना, तो अब आप देखो इधर देखो, देखो x इक्वल्स टू 3 सब्स्टिट्यूट करानी, 3 माइनस वाई इक्वल टू 1। ये माइनस को इधर भेजो प्लस वाई हो जाता, इसको इधर भेजो, यानी 3 माइनस 1 इक्वल्स टू वाई। तो बोलो y का वैल्यू क्या है, हाँ 2। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन क्या आया हमारे 3,2। ठीक है, तो आप देखो कैलकुलेशन कितनी सिंपल हो गई। इंस्टेड ऑफ सॉल्व इतना बड़ा हम सॉल्व करने के, हम इतने सिंपल इक्वेशंस ला के सॉल्व कर दिए। तो क्या हर क्वेश्चन को अप्लीकेबल है, नहीं। ये इक्वल कब आ सके भाई, जब हम लिखे 2x इक्वल्स माइनस 2y, ऐसा जब आया 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, तो ये 2 और 2 इक्वल कब आ सके, जब फर्स्ट इक्वेशन का x कोएफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन के y कोएफिशिएंट के बराबर है तभी। और वैसे ही इधर का y इधर के x के बराबर है, क्रिस क्रॉस भाई, इधर के 2 एलिमेंट्स इधर के 2 एलिमेंट्स। ठीक है ना, अगर सेम है तभी हम कर सकते, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते, जिससे सिंपल इक्वेशंस आते। ठीक है, ठीक है, हो गया। तो ये थी ट्रिक। ठीक है, अच्छा, तो ये ट्रिक में हम क्या समझे, हम ये समझे कि अगर एक इक्वेशन ऐसे फॉर्म में है कि इसका जो x है, ठीक है, इधर कुछ भी है, वैसे ही अच्छा इधर मान लो a है, a1 है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हम वो ट्रिक कब अप्लाई कर सकते हैं बोलो, जब सेकेंड वाली इक्वेशन में भी इधर b1x रहना और a1y रहना प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो आप देखो इसका जो x कोएफिशिएंट है इसका y कोएफिशिएंट सेम है, a1, वैसे इसका जो y कोएफिशिएंट है और इसका x कोएफिशिएंट सेम है। तो ऐसे टाइम पे हम ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। क्या है वो ट्रिक, सिंपली ये 2 इक्वेशंस को पहले मैं ऐड करूँगा, उससे एक सिंपल इक्वेशन आएंगी, फिर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, उससे एक और सिंपल इक्वेशन आएंगी, इन दोनों को सॉल्व करूँगा जिससे मेरे को सॉल्यूशन आ जाएगा। ओहो, ठीक है, ठीक है, चलो समझ में आ गया। चलो अब हम जाएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के पास। ठीक है, चलो वर्ड प्रॉब्लम्स में हम पूरे मॉडल्स कंप्लीट करेंगे। अच्छे से आपको क्या करना है, नोट करना है। और देखो हर मॉडल के पीछे वर्ड प्रॉब्लम में एक लॉजिक रहता, एक अप्रोच रहती, ठीक है ना। वो अगर आप समझ गए तो वर्ड प्रॉब्लम से कौन सा भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते। ठीक है, ठीक है, चलो तो हम क्वेश्चन तो नहीं, सीधा सॉल्यूशन से लिखेंगे। तो आ जाओ, पहला मॉडल का क्वेश्चन है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ऐसा क्वेश्चन रहने वाला है। ये क्वेश्चन से पहले हम आपको पूरा इसके पीछे का आइडिया जल्दी से बोलने वाले।
ठीक है ना, जिससे आप पूरा कैसा याद रख सकते हैं। बस आप अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम देखें, खत्म, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लिक हो जाना, ठीक है। वैसा अपन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉब्लम भी हम करेंगे, ठीक है। चलो तो देखो ये अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या रहता। अब क्वेश्चन को नको देखो, अब इधर देखो, ये क्या है बोलो, ये है बोट, ठीक है। अब ये बोट जब पानी में है, अच्छा मैं समझा हवा में था, जब ये बोट पानी पे है, ठीक है, पानी में नहीं, पानी पे है, ठीक है, और ये पानी कहीं भी मूव नहीं कर रहा, ठीक है, ना ये पानी ऐसा जा रहा, ना ये पानी पीछे आ रहा, ठीक है ना, एकदम ऐसे ही रुका हुआ है, ठीक है। तो इसको जब ये बोट है तो ये बोट को बोलते हैं बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। यानी ये वाटर का मूवमेंट नहीं हो रहा कहीं भी, ठीक है ना, ऐसा नहीं ये पूरा पानी इधर से बहते हुए ऐसा आ रहा, नहीं ये पानी इधर से ऐसा आ रहा, ठीक है, पानी रुका हुआ है स्टिल, इसलिए इसको बोलते हैं स्टिल वाटर में है बोट, ठीक है, ठीक है। अभी आप देखो ये बोट में देखो, बोट पे से बाहर ला लिया, ठीक है, ये बोट है। अभी हम देखेंगे अगर ये बोट, ठीक है, अपस्ट्रीम यानी क्या, डाउनस्ट्रीम यानी क्या, ठीक है। अब देखो मान लो ये बोट जा रही कुछ x किलोमीटर, जी फिर x आ गया, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, यानी मान लो x2 है, यानी ये बोट 2 किलोमीटर ट्रैवल कर रही 1 घंटे में, इसका मतलब ये है। तो अब ये 2 ही नहीं, हम x मान ले रहे, ठीक है, ये डायरेक्शन में, और हम मान रहे कि ये जो वाटर है, अब ये स्टिल वाटर नहीं है, पानी भी बह रहा, ठीक है। मान लो पानी की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, यानी ऐसा ड्र आ रहा पानी, ठीक है, इसकी स्पीड कुछ y किलोमीटर है पर आवर, ठीक है। अभी आप देखो ये बोट है, ठीक है, बोट की स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, हाँ, अभी उसको ऑपोजिट से पानी आके रोक रहा, ठीक है, ये बोट अच्छे से जा रही थी, टाइटैनिक ट्र, पानी आके उसको ऑपोजिट से रोक रहा, ठीक है। तो अब आप बोलो बोट की स्पीड बढ़ती या कम होती, ठीक है, वो क्या है हम देखेंगे, बढ़ती या कम होती। बोट अच्छे से जा रही थी ट्र, अब पानी आके उसको अपोज कर रहा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, ऑब्वियसली स्पीड क्या होती बोट की, कम होती। अब वो कितनी कम होती, देखो कम हो रही, यानी हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, बोट की स्पीड, वाटर की स्पीड, समझ में आया, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्ट करना या ऐड करना आप सिंपली लॉजिक से सोच सकते हैं, ठीक है, कि बोट जा रही थी, पानी उसको अपोज कर रहा अब, ठीक है, तो ये बोट की स्पीड क्या हो जाती, जब बोट जा रही थी पानी अपोज कर रहा तो स्पीड हल्लू हो जाती है इसकी, जो पहले तो अच्छा जा रही थी फिर अब हल्लू हो गई, तो ये क्या हो गया, स्पीड कम हो गई, तो ये हो गई इफेक्टिव या रिलेटिव स्पीड, ठीक है, ठीक है। अब एक और दूसरा सिनेरियो देखो, ठीक है, चलो इस पर आपको खड़ा देंगे, ठीक है। अभी आप देखो ये अभी भी पानी के ऊपर है, ठीक है, शहद के ऊपर नहीं, पानी के ऊपर है, ठीक है। अभी देखो अभी ये बोट जा रही फॉर एग्जांपल ऐसे x किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, ये डायरेक्शन है, ऐसा जा रही बोट। अभी पानी भी ऐसे ही बह रहा, ठीक है, पानी का फ्लो भी ऐसे ही है, अच्छा y किलोमीटर से। अब आप बोलो देखो बोट जा रही थी ऐसा, पीछे से पानी आके भी उसको धक्का मार रहा, ठीक है, तो अब स्पीड क्या हो जाएगी बोट की, कम होती या ज़्यादा होती। अरे भाई आप चल रहे, पीछे से कोई धक्का मारा, स्पीड बढ़ती या कम होती, बढ़ जाती स्पीड, यानी मेरे को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। किसको ऐड करना, बोट ऑफ स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी स्पीड ऑफ वाटर। एक्चुअली इसकी स्पीड नहीं रहती तो बस बोट हमारी जा रही थी, अब पीछे से पानी भी आके धक्का मार रहा जिससे स्पीड और बढ़ गई, ठीक है, तो स्पीड क्या हो गई x+y किलोमीटर पर आवर, समझ में आया, ठीक है। तो इसे हम क्या सीखे, जब बोट की डायरेक्शन और फ्लो ऑफ वाटर की डायरेक्शन, बोट की डायरेक्शन फ्लो ऑफ वाटर की डायरेक्शन सेम है तो बोट की स्पीड बढ़ती यानी ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना। तो मैं लिखूंगा x+y, x क्या है स्पीड ऑफ बोट, y क्या है स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है। वही अगर बोट जा रही, ठीक है ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से पानी आ रहा, ठीक है, एक चीज़ जा रही बोट, ठीक है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से जब पानी आ रहा तो स्पीड बोट की क्या होगी, कम होती या बढ़ती, ऑब्वियसली कम होती, ठीक है। इसलिए हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, बोट की स्पीड को सब्ट्रैक्ट करेंगे y यानी पानी की स्पीड से, ठीक है, ठीक है। चलो तो इसी को अपन नाम भी दे दिए, क्या नाम दिए, इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, याद रखो, क्या याद रखना, इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। किसको, x+y, यानी जब बोट की डायरेक्शन और वाटर की फ्लो की डायरेक्शन सेम रहती है तो इसको हम बोलते हैं बोट क्या कंडीशन में है, डाउन स्ट्रीम में है,
ठीक है। आप इसको एक और एग्जाम्पल से भी याद रख सकते हैं। देखो अभी तक जो भी हम करें, अब ये एग्जाम्पल अगर आपको याद है तो आपको डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता। ठीक है, वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी चला रहे, ठीक है, बोट की हम गाड़ी ले लेंगे, चलो ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी चला रहे, ठीक है ना, और रास्ते पे है स्लोप, ठीक है ना, ये डाउन स्ट्रीम, इधर से देखो ये डाउन स्ट्रीम हो गया, ठीक है। अब आपकी गाड़ी इधर है, ठीक है ना। अभी क्या होगा, अब जब आप ऐसा ऊपर से जब नीचे आ रहे तो स्पीड बढ़ती है कम होती है? अरे भाई बढ़ती है। अगर आप गाड़ी ऑफ भी कर दिए तभी भी आपकी गाड़ी आराम से नीचे आ जाती है। हाँ, पेट्रोल बचाएंगे, स्लोप है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, जब भी ऐसा डाउन स्लोप जब आपको दिखता तो आप इधर अगर आपकी गाड़ी है तो वो और स्पीड हो जाती है आराम से, आपको ब्रेक्स पकड़ना पड़ता, ठीक है ना। तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो रहा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ रही, याद रख लो, इसलिए हम प्लस कर रहे डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। ठीक है, वही अपस्ट्रीम में उसका ऑपोजिट है, गाड़ी को ऊपर लेके जाना है, फर्स्ट गियर में डाल के हम फुल रेस करेंगे, ठीक है। क्यों रेस कर रहे हैं? क्योंकि स्पीड कम हो रही, इसी वजह से हमको ज़्यादा एक्सेलरेशन होना, ठीक है। तो अपस्ट्रीम में क्या होगा, हमको स्पीड कम हो रही तो और एक्सेलरेट करना करेंगे। वही डाउन स्ट्रीम में क्या हो रहा, स्पीड और बढ़ते जा रही, ठीक है, इसलिए हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल से आपको क्या याद रखना है, डाउन स्ट्रीम यानी मैं ऐड करूँगा स्पीड्स को, और अपस्ट्रीम यानी मैं सबट्रैक्ट करूँगा, ये है अपस्ट्रीम। अच्छा चलो भाई, इतना तो ज़बरदस्त याद हो गया कि अपस्ट्रीम में क्या करना है, डाउन स्ट्रीम में क्या करना है। डाउन स्ट्रीम यानी स्पीड बढ़ती यानी ऐड करना, प्लस अपस्ट्रीम मुश्किल हो रही यानी स्पीड कम होती यानी मैं सबट्रैक्ट करना, ठीक है। चलो इतना अगर आपको याद है, ये चीज़ें अगर आपको क्लियर है तो आप कौन सा भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसके साथ एक और ये बेसिक फॉर्मूला है, क्या है वो, स्पीड इक्वल्स टू, बोलो डिस्टेंस, हाँ बोलो डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। स्पीड अगर कैलकुलेट करनी है, ठीक है, किसी भी बोट की, गाड़ी की, किसी की भी, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही और कितने टाइम में ट्रैवल कर रही, ठीक है, टाइम टेकन आप अगर करेंगे तो आपको स्पीड आ जाती है। इसलिए तो यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर, स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो अब हम उसमें नहीं जाएंगे, क्लियर। चलो अब आ जाओ प्रॉब्लम में, आ जाओ प्रॉब्लम में। क्या बोल रहा, देखो बोल रहे ए सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, इन 40 मिनट्स। अच्छा टाइम दिया और ये 8 किलोमीटर, ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा, पर किलोमीटर यानी क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, यानी वो 8 किलोमीटर गया 40 मिनट में, शाबाश। एंड रिटर्न्स इन 1 आवर। अच्छा फाइंड द स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब क्या है, जब पानी मूव नहीं हो रहा, यानी सिर्फ बोट की स्पीड पूछ रहा। अच्छा, और स्पीड ऑफ करंट, करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, ये करंट यानी फ्लो ऑफ वाटर आपका, ठीक है। चलो तो इसके लिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि हम इंटेलिजेंट हैं ठीक है, तो हम मान लेंगे लेट द स्पीड ऑफ बोट, क्या माने थे हम, स्पीड ऑफ बोट x, इधर भी x मान लो, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो यूजुअली हम किलोमीटर लेते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए, आप मीटर पर सेकेंड ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है, पर यूजुअली हम ऐसे ही लेते हैं किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्योंकि बोट लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है, रियल लाइफ एप्लीकेशन है, ठीक है सर। आप जल्दी सोल्यूशन बोलो सर ठीक है। अब स्पीड ऑफ करंट यानी पानी की स्पीड हम y मान लेंगे, यही फाइंड करना है, ठीक है, इसलिए हम स्टार्टिंग में इसको xy मान के इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलो अब ये क्या बोल रहा है, ए सेलर गोज 8 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम। अब आप बोलो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या हो जाती है, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम अभी बोले थे ना, डाउन स्ट्रीम नीचे आ रहा, स्पीड बढ़ती यानी ऐड करना है, किसको ऐड करना है, दो ही तो स्पीड से, उनको ही ऐड करो, ठीक है ना। चलो तो ये है स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। हाँ एक फॉर्मूला हम पढ़े थे, क्या था वो था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो बोल रहा है एक बोट है, ठीक है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जो कि 8 किलोमीटर्स है जा रही 40 मिनट्स में, ठीक है। तो उसकी स्पीड में को होना, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस में लिख सकता हूँ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, क्या है डिस्टेंस 8 किलोमीटर है, ठीक है, बाई टाइम में लिख सकता हूँ। अभी देखो किलोमीटर पर आवर है, देखो पर टाइम क्या दिया, 40 मिनट्स दिया, तो ये मिनट्स को भी मैं आवर में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो 60 से कुछ करना तो आइडिया आता, पर डाउट आता मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना, तो इसको कैसा याद रखना, देखो आप 40 मिनट्स है, ठीक है, तो अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये कम हो जाएगा, और मिनट से आवर कम रहते हैं। मैं अगर आपको बोला 120 मिनट्स
मतलब 2 घंटे, 120 ज़्यादा है या 2, 120। तो ऐसे ये 40 मिनट्स आ गया, मिनट्स में ज़्यादा है, आवर्स में करना है तो ये नंबर कम होना है, नहीं डिवाइड करना। किससे डिवाइड करना आपको अच्छी तरीके से मालूम, किससे, 60 से। अक्सर मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ऐसा याद रख ले सकते हैं। कैसा कि भाई मिनट्स का जो नंबर है वो बड़ा रहता, और हावर्स में करना है तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा, जब भी तो छोटा नंबर आएगा। ठीक है, तो इसको देखो, 0 से 0 मर गया, ये ऊपर जाता, यानी 8 इंटू 6/4, 4 1 जा 4 2 जा, तो इधर 6 आ गया। ठीक है, तो क्या आया, x प्लस वाई इक्वल टू 2 इंटू 6, ठीक है 12 आया। ये आगे एक इक्वेशन, हाँ इससे तो हम फेमिलियर है, ऐसे इक्वेशंस तो हमको आता कैसे, अल्टीमेटली x और y तो होना। ठीक है, ये हमको आता सॉल्व करने, तो इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, हम क्या करें इसमें, सिंपली स्पीड क्या रहती है हमको मालूम था, बस ये अगर आपको मालूम और ये सिंपल फॉर्मूला अगर आपको मालूम तो आप कर सकते हैं। स्पीड इक्वल्स टू, स्पीड क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू डिस्टेंस, बोला 8 किलोमीटर्स गया। अच्छा, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना लिया, 40 मिनट्स। ठीक है, हम किलोमीटर पर आवर ले रहे तो डिस्टेंस भी हम किलोमीटर में ही लेंगे, टाइम हम हावर में ही लेंगे। ठीक है, इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर दिए, 40/60 ये हावर्स हो गया, ये आवर हो गया, ये किलोमीटर तो पहले से ही दिया। ठीक है, ठीक है, तो इससे हमारे x प्लस वाई की वैल्यू आ गई। क्लियर, चलो पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, तो क्या है हमारे x प्लस वाई इक्वल टू 12। ठीक है, चलो सिमिलरली एक इक्वेशन तो आगे देखो, अगर आप वर्ड प्रॉब्लम्स में 2 इक्वेशन अगर आप अच्छे से बना लिए तो उसके बाद तो कहानी पहले वाली है कि आप वो x और y को फाइंड करना, एलिमिनेशन से कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, यूजुअली हम एलिमिनेशन करते हैं, या सब्स्टिट्यूशन किसी से भी कर सकते हैं, यूजुअली हम एलिमिनेशन करते हैं। ठीक है सर, आप 2 बार बोलो या 4 बार बोलो सर, हम तो जो मर्जी वही करेंगे। ठीक है, अच्छा इधर तक हम आ गए। ठीक है, अभी क्या बोल रहा, रिटर्न्स इन 1 आवर। ठीक है, यानी पहले क्या था, ये इधर से कुछ इधर जा रहा था जो कि 8 किलोमीटर्स था, 40 मिनट्स में जा रहा था। ठीक है, जिसको हम डाउन स्ट्रीम बोल रहे हैं। तो चलो ऐसा ड्रॉ करेंगे सो दैट आपको थोड़ा और क्लैरिटी भी आ जाती है। ठीक है, इधर से इधर जा रहा था जो कि था देखो 8 किलोमीटर 40 मिनट्स में। ठीक है, अभी बोल रहा हो रिटर्न हो रहा, तो भाई क्या बीच में पानी में बस वो ठहर जाएगा, रिटर्न यानी पूरा वापस आएगा, यानी पूरा डिस्टेंस कवर करेगा। तो वो ऑब्वियस सी बात है, रिटर्न से हमको समझना था वो क्या, कि जब वो जाते वक्त 8 किलोमीटर्स कवर करा और वो रिटर्न आ रहा तो आते वक्त भी तो 8 किलोमीटर्स कवर करा। अच्छा, तो डिस्टेंस 8 किलोमीटर्स है, टाइम दे दिया 1 आवर। ठीक है, देखो जाते वक्त 40 मिनट्स हुए और आते वक्त वही सेम वही है, पर 1 आवर हुआ, क्यों, ये अपस्ट्रीम है। अच्छा, और इसको क्लियरली समझेंगे अपन कैसा। ठीक है, ठीक है, चलो तब स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, देखो हो गया, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या है बोलो आप, वो है x अपस्ट्रीम ऊपर जा रहे हैं यानी स्पीड कम हो रही, माइनस y। ठीक है, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या है, डिस्टेंस। हम बोले थे डिस्टेंस क्या है, जब वो रिटर्न हो रहा, जब आप घर से स्कूल जा रहे फिर स्कूल से घर आ रहे तो वही डिस्टेंस है। क्या था डिस्टेंस, 8 था, किलोमीटर्स में ही है, चलो अच्छा है। बाई टाइम, कितना टाइम ले रहा, 1 हावर में ही है तो कन्वर्ट नहीं करेंगे। अगर मिनट्स देता, 1 मिनट देता तो मैं 1/60 लिखता था, 1/60 आवर करता था। ठीक है, तो अब ये क्या आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू 8। आहा, 2 इक्वेशंस आ गए, एक है x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, एक है x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। क्या मैं x और y का वैल्यू नहीं निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, वही क्या है जो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा, स्पीड ऑफ बोर्ड और स्पीड ऑफ करंट। चलो लाएंगे इसके वैल्यू, आ जाओ इधर देखो, देखो कुप्चे में देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 12 और x माइनस वाई इक्वल टू 8। तो ये y तो ऑलरेडी आपस में भिड़े हुए हैं, तो बस इन लोगों को मिला दो, तो प्लस वाई माइनस वाई 0 हो जाता, x प्लस एक्स 2x हो जाता, इक्वल टू ये 20। ठीक है, हाँ तो x की वैल्यू बोलो 10, 10 क्या, 10 किलोमीटर पर आवर। x क्या था, x है स्पीड ऑफ बोट। अच्छा, यानी बोट जो स्पीड से जा रही वो है 10 किलोमीटर पर आवर। यूनिट्स लिखना इंपॉर्टेंट है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या स्पीड से जा रही। अच्छा, अब किसी में भी x सब्स्टिट्यूट कर दो, इसी में कर दो, तो देखो 10 माइनस वाई इक्वल टू 8, तो y का वैल्यू क्या आया, 2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, हाँ क्लियर है। ठीक है, तो y का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया, यही केस है। ठीक है, हो गया। चलो, तो ये था अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। तो इसमें क्या चीज़ हमको इम्पोर्टेंट है कि जब अपस्ट्रीम जा रहा तो स्पीड क्या रहती बोट की, वो है x माइनस वाई। एक्स क्या है, एक्चुअली जो स्पीड है बोट की
वही क्या है जो वाटर की स्पीड है ऑपोजिट में जो आ रही है। अच्छा, और जब डाउन स्ट्रीम जा रहा तो स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, इसलिए हम प्लस करेंगे x प्लस वाई, ठीक है, ठीक है। तो अब आप देखो, हम देखे थे स्पीड इक्वल्स टू, देखो पूरा आपको ज़बरदस्त आपको इससे जो है ना अंडरस्टैंडिंग होंगी, ठीक है, अच्छे से देखो, ये स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम था, ठीक है, ठीक है। अब आप बोलो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम ज़्यादा है या स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम ज़्यादा है, डी यानी डाउन स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम ज़्यादा है या स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम ज़्यादा है, बोलो बोलो। डाउन स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये मोर है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाले इक्वेशन में आप देखो, जब डिस्टेंस सेम है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं, ये प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है। अब आप देखो जब स्पीड बढ़ रही इसका मतलब टाइम कम हो रहा, या फिर टाइम जब बढ़ रहा स्पीड कम होना, ये ऑपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। अभी आप देखो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, ठीक है, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। अब इसमें आप टाइम देखो, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम और टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम। अब आप देखो, चलो ये भी जान दो, अब आप सिंपली इससे ही देखो, आप इससे ही देख के बोल सकते हैं आप। अब आप स्पीड जब आप डाउन स्ट्रीम में ले रहे हैं तो स्पीड क्या हो रही है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज़्यादा रह रही है, स्पीड ज़्यादा है यानी टाइम कम है, यानी टाइम डाउन स्ट्रीम का कम है, किससे, टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम। क्वेश्चन में देख लो आप, जब ये डाउन स्ट्रीम जा रही थी बोट, जो कि स्पीड इसकी ज़्यादा थी, तो टाइम कितना लिए, बस ये लिए बस 40 मिनट्स। और जब ये अपस्ट्रीम जा रही थी तो कितना टाइम ली, 1 आवर, ठीक है, डिस्टेंस तो वही कवर हुआ, ठीक है, 1 आवर यानी 60 मिनट्स। तो देखो आपको इधर से क्लियर हो जाता पूरा। देखो डाउन स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा है, अरे भाई स्पीड ज़्यादा है तो कम टाइम में चले गई, टाइम कम है। वही अपस्ट्रीम की स्पीड हल्लू है, ठीक है, कछुए की चाल है ये, इसीलिए देखो ये क्या हो गया, ज़्यादा टाइम ले लिया, 1 आवर ले लिया, डिस्टेंस वही था 8 किलोमीटर्स, समझ में आ गया। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाती है बोट की, ठीक है, अपस्ट्रीम में कम हो जाती है स्पीड बोट की, ठीक है, ठीक है। इतनी बातें अगर आपको आ गई तो अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का कौन सा भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। याद कैसा रखना भी हम आपको बोल दिए, ठीक है। अपस्ट्रीम यानी स्पीड कम होती x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम यानी स्पीड बढ़ती x प्लस वाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, ये है सेकेंड वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। ये वाला मॉडल देखो, अब पहला वाला तो हो गया, ठीक है। अब ये वाला देखो आप इसमें क्या है, इसमें है हम आपको देखो, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसमें ए लाइब्रेरी हैज़ फिक्स्ड चार्जेस फॉर 3 डेज, ठीक है, यानी पहले के 3 दिन में वो फिक्स्ड चार्ज करते हैं कुछ अमाउंट, अच्छा। एंड एन एडिशनल, ठीक है, एडिशनल है, एडिशनल चार्ज ऑफ ईच डे, यानी थर्ड हियर आफ्टर, यानी थर्ड डे के बाद 4th डे से कुछ अलग चार्ज करते हैं वो लोग, ठीक है। अरे भाई तू बुक ज़्यादा दिन रख रहा बोलकर वो लोग अलग चार्ज करते हैं, यानी फर्स्ट से लेके 3rd डे तक कुछ अमाउंट था, और 4th से लेके आप जब तक भी रख रहे अमाउंट चेंज हो जा रहा, ठीक है, पर डे अमाउंट, अच्छा ठीक है। हाँ अभी क्या बोला, मोना पेड 27 रुपीज़, अच्छा, फॉर ए बुक फॉर 7 डेज, अच्छा। तो मोना जो है 7 दिन के लिए बुक्स रखे थे, जिसका प्राइस टोटल उनको पे करना पड़ा 27 रुपीज़, और वही रोहित 21 रुपीज़ पे करे, बुक अलग थी होंगे 21 रुपीज़ पे करे एक बुक के लिए 5 दिन के लिए, ठीक है ना, अच्छा कम दिन हो गए, ठीक है। तो इसमें वो पूछ रहा फिक्स्ड चार्ज क्या है और एडिशनल चार्ज क्या है, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे पहले जो पूछ रहा उसी को हम अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो कैसा, देखो देखो, लेट फिक्स्ड चार्ज बी x किलोमीटर पर आवर, अरे भाई ये पैसे हैं रुपीस, ठीक है, सब x रुपीस, और एडिशनल चार्ज, एडिशनल यानी 4th डे से जो ये ले रहे, ठीक है ना, वो है एडिशनल चार्ज बी, सब y रुपीस, ठीक है, ठीक है। तो अब बस इक्वेशन बनाना, ये वाले बहुत ईजी रहते, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, मोना पेड 27 रुपीज़, अच्छा, तो टोटल 27 रुपीज़ पे करे मोना, ठीक है, बहुत पढ़ रहे मोना, शायद टॉपर आना है। कितने डेज़ के लिए, 7 डेज़, ठीक है। तो 7 डेज़ के लिए आप देखो फर्स्ट दिन, सेकेंड दिन, थर्ड दिन कितना पैसा दिए होंगे, x ही तो पैसे दिए, ये फॉर ईच डे है, ठीक है ना। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो 3 डेज़ के लिए तो बस x ही दिए होंगे, हाँ। तो 7 में से 3 चले गए तो कितने बच गए, 4 बच गए।
वो 4 दिन के लिए कितना अमाउंट पे करना पड़ता, एडिशनल अमाउंट, ठीक है ना। तो ये टोटल मिला के 27 रुपीज़ होते हैं। समझ में इक्वेशन? हाँ आ गई, ठीक है। वैसे अब रोहित भाई पे आ जाओ। रोहित भाई क्या बोल रहे हैं, रोहित पे 21 रुपीज़ फॉर ए बुक फॉर 5 डेज। देखो रोहित कब पढ़ रहा, बस 5 ही दिन पढ़ा, ठीक है, शायद होशियार है रोहित तो अब देखो 5 डेज के लिए कितने पैसे हुए, 21 रुपीज़ हुए, ठीक है। 5 डेज यानी स्टार्टिंग के जो 3 डेज थे उसमें तो सेम अमाउंट एक्स अमाउंट देना पड़ा जो कि फिक्स्ड चार्ज था। तो रिमेनिंग जो 4th और 5th डे था यानी जो 2 दिन बच गए, ठीक है ना, उसमें वाई अमाउंट देना पड़ा, ठीक है, जो मिला के 21 हो गया। हाँ बस अगर आपको 2 इक्वेशन बनाने आ गया तो ख़त्म हो गई बात, एक्स और वाई फाइंड कर लो इससे, ठीक है। कैसा करेंगे, देखो 3x इक्वल है, चलो एलिमिनेशन से जाएंगे, क्या करेंगे बोलो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे, ठीक है। देखो बस आपको अगर इक्वेशन बनाने आ गया तो ख़त्म हो गई कहानी। तो ये क्या था, 3x + 4y = 27 और एक है 3x + 2y = 21, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइंस चेंज हो रहे हैं, तो 3x में से 3x 0, ठीक है, ये चले गया। अब देखो 4y में से निकालो 2y तो 2y बच गया, और इधर 27 में से 21 यानी 6 बच गया। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 3, यानी एडिशनल चार्ज पर डे 3 रुपीज़ ले रहे वो लोग। अच्छा इसको कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, किधर करेंगे, इधर करेंगे, किधर छोटा, हाँ इधर करेंगे। तो देखो आप क्या दिख रहा, 3x + 2 × 3 = 21, यानी 3x, ये 6 है, मैं इधर भेजने पे 21 - 6 15, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आता, 5 आ गया, ठीक है, 5 रुपीज़ है ये, ठीक है। यानी एडिशनल चार्ज वो लोग 5 रुपये ले रहे, और हर दिन जब 3 दिन से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो लोग 3 रुपये ले रहे। क्लियर। और देखो ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है इसकी एक खूबसूरत बात क्या रहती कि आपको टीचर आके बोलने की ज़रूरत नहीं रहती कि आप जो करें वो करेक्ट है या गलत है, आप खुद चेक कर सकते हैं और बड़ी जल्दी तरीके से चेक कर सकते हैं। वो कैसा, आप सिंपली इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो सेटिस्फाई हो रहा क्या। फिक्स्ड चार्ज क्या था, 5 था, तो अब देखो 3 × 5 ये 15 हो गया, प्लस 4 × y का वैल्यू 3 था, 4 × 3 = 12, 15 और 12 कितना होता, बोलो बोलो, 27 हो गया। वही तो अमाउंट पे करे मोना, ठीक है मोना। अभी आ जाओ रोहित पे, देखो 3 × x का वैल्यू 5 था, 3 × 5 = 15, प्लस y का वैल्यू कितना है बोलो, y का वैल्यू 3 है, 2 × 3 6 हो गया, यानी 21, वही तो पे करे, ठीक है। यानी हमारा आंसर करेक्ट आया। तो क्या है, लास्ट में हमारा कंक्लूजन भी एग्जाम्स में लिखना रहता कि द फिक्स्ड चार्जेस आर 5 रुपीज़ एंड द एडिशनल चार्जेस आर 3 रुपीज़ फॉर ईच डे, ठीक है। चलो हो गया। चलो तो ये वाला मॉडल हम देखेंगे जिसमें एजेस के ऊपर बात होती, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ी टर्मिनोलॉजीज है जो आप पहले समझ लो, ठीक है ना, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाता, ठीक है। देखो अगर आपको दिया लेटर, ठीक है, यूजुअली अगर आप क्राइम पेट्रोल देखते तो इसमें भी बोलता, ठीक है। लेटर अगर आपको दिया या हेंस अगर आपको दिया, ठीक है, ये रेफरेंस बुक में ज़्यादा यूज़ करा वर्ड हेंस बोल के, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अक्सर तो लेटर बोल के देता। अगर लेटर या हेंस दिया इसका मतलब ये फ्यूचर के बारे में बोल रहा, ठीक है। 5 years लेटर यानी 5 साल बाद, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 year लेटर्स यानी 5 साल के बाद, ठीक है, ठीक है। वही ये एक है, एक और है अगर आपको ऐसा दिया 5 years एगो, तो इसको भी याद रख लो, ठीक है। क्राइम पेट्रोल में बोलते 3 months एगो, अच्छी सी फैमिली थी, ठीक है ना, एक पिता थे, एक पत्नी थी, ठीक है, 2 बच्चे थे, बच्चे स्कूल को जाते थे। तो एगो का मतलब क्या है, एगो पास्ट, 5 साल पहले, ठीक है। लेटर या हेंस, देखो ये बस आप समझ लो, इससे आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ जाता। लेटर का मतलब फ्यूचर की बात हो रही, 5 years लेटर यू विल बी कंप्लीटिंग योर एजुकेशन, ठीक है, 5 years के बाद।
और 5 years ago you were in 5th क्लास। ठीक है, चलो ठीक है, चलो अभी आप देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले हम वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या करेंगे हम। देखो क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में जो पूछ रहा उसको ही अज्यूम करेंगे। फाइंड द प्रेजेंट एजेस, किसके प्रेजेंट एजेस? अच्छा क्या क्या है इधर, एक मैन है और सन है। अच्छा ठीक है, तो हम पहले वही अज्यूम करेंगे। देखो सॉल्यूशन देखो, आप देखो अप्रोच कैसी रहना, कौन सा भी प्रॉब्लम है वैसे ही करना है। एज की आ गई तो क्या है, अच्छा एजेस पूछ रहा तो उसको ही अज्यूम करो। लेट कौन सा एज, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी एक्स ईयर्स। ठीक है, एक साल का है वो। और ऐसे ही प्रेजेंट एज ऑफ सन बी वाई ईयर्स। ठीक है, क्या है, मैन की एज एक्स ईयर्स मान लो और सन की एज वाई ईयर्स मान लो। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखो। अब आप इतना तो हमारे को समझ में आ गया, जो पूछ रहा है उसको हम अज्यूम कर लिए एक्स और वाई लेके। अभी इक्वेशंस बनाना, सॉल्व करना है। इक्वेशन बनाने आ गया तो खत्म, वर्ड प्रॉब्लम का खेल खत्म हो गया। ठीक है, देखो अब क्या बोल रहा, 5 years हेंस, हेंस यानी लेटर, 5 साल बाद। तो अब आप बोलो 5 साल बाद क्या एज वही रहती? ठीक है ना, अब मैं अगर 20 का हूँ तो 5 साल के बाद भी 20 का ही रहता हूँ। अरे नहीं भाई, शायद अंकल को तो वाइट दाढ़ी भी आ जाए, वाइट बाल भी आ जाए। ठीक है, तो 5 साल बाद क्या हो जाती, एज भी +5 हो जाती। प्रेजेंट एज एक्स है तो 5 साल बाद एक्स +5 हो जाएंगी। ये तो बात समझ में आती ना? हाँ आती। तो क्या बोल रहा, 5 years hence ए मैन्स एज विल बी 3 times ऑफ हिज सन। कब होगा ये, कंडीशन कब होती है, 5 साल बाद। तो 5 साल बाद एजेस क्या हो जाते बोलो, 5 years के बाद मैन की एज हो जाती x +5। हाँ अभी x है तो x +5 हो जाएंगी, और सन की भी एज बढ़ेंगी। ठीक है, y +5। ठीक है, ये हो गए एजेस 5 years के बाद। अब कंडीशन देखो, मैन एज विल बी, जो मैन की एज है वो क्या रहती बोल रहा, विल बी 3 टाइम्स सन की एज करने पे आपको मैन की एज आती है। इधर x = 3y नहीं है, x +5 क्यों कर रहे हैं, ये 5 साल के बाद ये कंडीशन ट्रू होती, अभी नहीं है ये ट्रू। अभी तो x और y है एजेस। ठीक है ना, 5 साल बाद x +5 और y +5। अगर आप ये मिस्टेक नहीं करें तो आप वर्ड ये जो एजेस में है उसमें आप अच्छे से खेल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हो गया। ठीक है, एक इक्वेशन बन जाती है इसमें आराम से। कैसा देखो, x +5 = 3y, 3 × y प्लस 3 × 5 प्लस था 3 × 5 15। ठीक है, तो इसको इधर ला लो। यूजुअली x को प्लस रखने की कोशिश करते हैं हम, नहीं भी रखे यूजुअली ऐसा हम ट्राई करते हैं, इसलिए मैं x को वहाँ नहीं भेज रहा हूँ, y को इधर ला रहा हूँ। x - 3y, ये +15 को इधर ला लो, तो ये +5 तो था -15। तो इधर देखो, देखो क्या है इक्वेशन, इक्वेशन है x - 3y -10 = 0। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, ठीक है, चलो एक इक्वेशन तो आ गई हमारे को। हाँ, दूसरी इक्वेशन देखो, डेफिनेटली 2 इक्वेशंस बनते हैं आपको, तभी तो आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, इसलिए फर्दर बोल रहा 5 years ago, पीछे पास्ट, 5 years ago ये कंडीशन थी। तो आप बोलो क्या 5 साल पहले भी एजेस वही रहते? नहीं भाई, अभी तो हम जवान हैं, ये तो अंकल बोलेंगे, अंकल की एज क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक है, अब x है तो 5 साल पहले x -5 हो जाएंगी। वैसे ही बच्चा और छोटा हो जाएगा सन, उसकी एज अगर y थी तो y -5 हो जाएंगी। ये बात तो समझ में आती। हाँ, आप कंडीशन देखो, इधर तक हम कर लिए। ठीक है, 5 years ago यानी अंकल की एज x -5 हो गई और ये सन की एज y -5 हो गई। अब आगे देखो, द मैन वॉज 7 times एज ओल्ड एज हिज सन, यानी सन की एज जितनी भी थी उसको 7 times करने पे ये मैन की, ये अंकल की एज आ रही थी। ठीक है, तो मैन एज इज 7 times सन एज। अच्छा ठीक है, ये मैं करेक्ट लिख लिया। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये क्या है देखो, x बस आप ये माइनस या प्लस लिखना है, अगर आपको वो माइंड में क्लिक हो गया
और आप करेक्ट लिख लिए एगो यानी माइनस, लेटर या हेंस यानी प्लस अगर आप लिख लिए तो ख़त्म। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 7 इंटू वाई 7y माइनस है माइनस 7 इंटू 5 35। ठीक है, तो इसको आप देखो क्या होता है, फिर से इसको इधर लो y को x माइनस 7y, ये माइनस 35 इधर आने में प्लस 35 हो जाता, माइनस 5 प्लस 35 यानी प्लस 30 इक्वल टू 0। क्लियर? हाँ, चलो ये दो आ गए हमारे को इक्वेशंस, इसको सॉल्व करना है। कैसा करेंगे? यूजुअली हम एलिमिनेशन से जाते हैं क्योंकि आंसर इसका जल्दी आ जाता। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, देखो इधर ही लिख रहा हूँ मैं, क्या आई, x माइनस 7y प्लस 30 इक्वल टू 0। अरे भाई ये माइनस 35 इधर आने पे प्लस 35 हो जाता, 35 माइनस 5 प्लस 30। ठीक है, चलो अब इनको हम सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिखेंगे हम। ठीक है, हो गया। चलो अब देखो, बस अब ये लास्ट है, उसके बाद हमारे एजेस आ जाते हैं लोग, तो हम देखेंगे अंकल की एज क्या है। x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल्स टू 0, x माइनस 7y माइनस 30 ओके प्लस 30 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब आप देखो इसमें हम x को उड़ा देंगे। ठीक है, कैसा सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दैट x माइनस एक्स हो जाता, तो नीचे वाले इक्वेशन के साइंस चेंज करना, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इधर तो 0 है छोड़ दो, x माइनस एक्स 0 ये गया, माइनस 3y प्लस 7y तो प्लस 4y हो जाएगा, ये बड़े नंबर को प्लस है। ठीक है, अब ये साइंस नहीं देखना है हमारे को। ठीक है, माइनस 10 माइनस 30 माइनस 40 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये 4y इक्वल टू माइनस 40 उधर जाने पे 40 हो जाता, y का वैल्यू बोलो क्या आ जाता, 40/4, हाँ यानी 10। ये y क्या था, प्रेजेंट एज ऑफ सन, ये क्या है, ईयर्स की लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिट्स, तो ये y 10 ईयर्स है, यानी बच्चा अभी शायद सच में 5th क्लास में है। ठीक है, 10 साल का है बच्चा। ठीक है, अभी वैसे ही अभी आ जाओ अंकल की एज पे, मैंस एज पे आओ अपन। अब ये किधर भी सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, किधर करेंगे बोलो, इधर करेंगे। वो क्या है, x माइनस 3 टाइम्स ऑफ 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 30 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 40 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 40 क्या है, 40 ईयर्स। अच्छा, यानी अंकल की एज क्या है, मैंस एज 40 ईयर्स है और सन की एज 10 ईयर है। ठीक है, तो ये था, यही तो पूछ रहा था, प्रेजेंट एज क्या है अंकल की 40 और सन की 10। ठीक है, अब इसको आप चेक भी कर ले सकते हैं, क्या हम जो भी हम लाए आंसर वो करेक्ट है या नहीं, ये भी हम जल्दी से देख ले सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में डाल के चेक कर लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें देखो x का वैल्यू क्या था, 40 माइनस 3 टाइम्स ऑफ ये क्या है, 3 टाइम्स ऑफ y यानी 10 माइनस 10, तो ये देखो क्या होता, 40 माइनस 30 माइनस 10 माइनस 40, 40 माइनस 40 0, वही तो लिखे 0, यानी हमारे को आंसर जो आया वो करेक्ट आया। ठीक है, हो गया। चलो, तो इसमें हमारे को बस क्या याद रखना है, प्रेजेंट एज हम जो भी ले रहे 10 साल बाद या 15 साल बाद, लेटर हेंस, उसको हम प्लस कर देंगे एज को, और एगो यानी हम माइनस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, चलो ये अगर आपको आ गया, और इक्वेशन फ्रेम अच्छे से कर रहा, 7 टाइम्स ऑफ सन एज यानी 7 इंटू सन का एज। ठीक है, चलो अब अपन देखेंगे नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब देखो ये फ्रैक्शन वाले प्रॉब्लम्स, ये वाला मॉडल हम देखेंगे, ये वाला सिंपलेस्ट मॉडल है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में अगर आपको सबसे आसान क्वेश्चन कुछ आ सकता तो वो है फ्रैक्शन से। ठीक है, ये वाला बस आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको ईजिली फॉर्म करने भी आ जाता। ठीक है ना, इसमें कुछ भी नया टर्म जैसे कि एगो, लेटर, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, ऐसा कुछ भी आपको अलग से सीखने के लिए नहीं है, बस आपको इंग्लिश अगर थोड़ी समझ में आ गई तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम, तो हम क्या करेंगे, जो पूछ रहा है उसको अज्यूम करेंगे। डिटरमाइन द फ्रैक्शन, अच्छा फ्रैक्शन यानी ऊपर कुछ रहता है डिवाइडेड बाय नीचे, हाँ मालूम, तो उसको हम देखो उसको अज्यूम करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन और द फ्रैक्शन बी x डिवाइडेड बाय y, ये फ्रैक्शन हम ले रहे हैं। ठीक है, x डिवाइडेड बाई y, ये फ्रैक्शन, क्योंकि ये पूछ रहा हम इसको अज्यूम कर लिए, उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। ठीक है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड, ये डॉक्टर नहीं है डिनोमिनेटर है। ठीक है,
सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम बोल रहा। अच्छा, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या है, इज 4 मोर, 4 मोर है ये, यानी 4 ज़्यादा है, मोर है, ठीक है, सुपरमार्केट नहीं है मोर ये, ठीक है, 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ये समझो, सम ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर लिया। हाँ, क्या बोल रहा है, सम ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 4 ज़्यादा है, 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है, x है, ट्वाइस द न्यूमरेटर का 4 ज़्यादा है, क्या, आपका सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, ठीक है, ख़त्म। इससे आप इक्वेशन बना लो, ठीक है। अब x को पॉजिटिव रखेंगे तो उसको उधर भेजेंगे, ठीक है, तो ये इधर गया 2x माइनस एक्स, एक्स बच गया, y उधर भेजो माइनस वाई, 4 तो पहले से है उधर ही, इक्वल टू 0। क्लियर? क्या करें हम, सिंपली x को भेजे और y को भेजे, ठीक है, तो x माइनस 2x में से x गया, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन आ गई। हाँ चलो, अब एक और इक्वेशन के लिए भी यहाँ देखो कुछ और दिया, इफ़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाई 3, दोनों भी देखो इधर इंपॉर्टेंट है, ये बाई बोला या 2 बोला, ठीक है ना, द फ्रैक्शन बिकम्स, अगर इधर 2 बोलता था इसका मतलब क्या है, देखो ये समझना इंपॉर्टेंट है। अगर बोला इंक्रीज टू 3 यानी वो 3 हो गया, इंक्रीज बाई 3 यानी जो भी है उससे 3 और बढ़ गया, ठीक है, ठीक है। चलो, तो इधर क्या बोल रहा, जितना भी था उससे 3 और बढ़ गया, ठीक है, तो x था तो फ्रैक्शन क्या है, देखो देखो देखो, x था तो इंक्रीज बाई 3 यानी +3, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोला, दो भी इंक्रीज हुआ, तो ये y था तो y +3। अच्छा, तो ये करने पे क्या हुआ, देखो ये करने पे हुआ दे आर इन रेशियो 2:3, यानी जब मैं x को 3 से बढ़ा रहा हूँ, y को 3 से बढ़ा रहा हूँ, तो मेरा फ्रैक्शन क्या हो जा रहा, बोला कि मेरा फ्रैक्शन 2/3 हो जा रहा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसा सॉल्व करना है, ऐसे देखो देखो, ऐसे फॉर्म को कैसा सॉल्व करना, कभी भी बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सो दैट एक लाइन आ जाती है, ठीक है, करो 3 इंटू ये 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 3, ठीक है। अब इसको देखो 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 2y प्लस 6, ठीक है, तो इधर लो को लो 3x माइनस 2y, ये प्लस 9 है, इधर माइनस 6, तो ये हो जाता +3 इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन आ गई, ये एक इक्वेशन आ गई, ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करूँगा, x और y के वैल्यू ला लेंगे, ठीक है, इधर -y है, इधर 2y है, चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब देखो ये वाली 1 है, ठीक है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 इंटू 2 कर रहे हैं, तो ये हो जाता 2x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन हम इधर लिख रहे, देखो 3x माइनस 2y, हाँ ये सेम लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें, प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे बोलो, और ये माइनस है, ये भी माइनस है, एक माइनस एक प्लस रहना, तभी तो एलिमिनेट होता। अच्छा, तो ये साइन चेंज होना, यानी मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो देखो ये प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता, और ये प्लस माइनस हो जाता, ठीक है, -2y प्लस 2y 0 हो गया, ये 2x माइनस 3x माइनस x हो गया, ये देखो आप +8 माइनस 3, ये +5 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू, ये इधर -x का वैल्यू -5, माइनस माइनस कैंसिल, x का वैल्यू 5 आ गया। ये 5 क्या है, हमारा न्यूमरेटर है, हाँ चलो न्यूमरेटर आ गया। अब ये इधर किधर भी आप सब्स्टिट्यूट करो, आपको ये आ जाता, चलो ये सबसे सिंपल दिख रहा। इक्वेशन 1 में देखो देखो ये हो गया, लास्ट है, देखो x का वैल्यू 5 था, कोपचे पे नज़र आ जाए, 5 माइनस वाई इक्वल टू क्या है, अच्छा +4 इक्वल टू 0 है, ठीक है, 5 + 4 9, यानी 9 माइनस वाई इक्वल टू 0, वाई को इधर भेजो, ठीक है, तो 9 इक्वल्स टू वाई, यानी वाई का वैल्यू कितना है, 9 आ गया, ठीक है। तो क्या फ्रैक्शन आ गया, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारा क्या आ गया, 5/9, ठीक है ना। हम वर्ड प्रॉब्लम करने के बाद सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम हम स्टार्ट कैसा करेंगे,
जो पूछ रहा, जैसे कि इधर डिटरमाइन द फ्रैक्शन बोला, तो उसको हम अज्यूम कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। वो है स्टार्टिंग हमारा सॉल्यूशन का। और हमारी एंड में हम क्या करेंगे, जो भी हमको आया, ठीक है, एक्स और वाई का वैल्यू, उसको हम सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि जो हम करें वो करेक्ट भी है या गलत है। चलो ये सिंपल इक्वेशन है, इसमें देखो एक्स क्या है 5, ठीक है, इधर देखो 5 माइनस वाई का वैल्यू क्या है 9 प्लस 4, 5 प्लस 4 9 हो गया, 9 माइनस 9 0 हो गया, यानी हम जो करें वो करेक्ट है। तो फ्रैक्शन क्या है 5/9, ठीक है। अभी आप एक और चीज़ से भी देख लो, बोला जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे आप 3 ऐड करते तो फ्रैक्शन 2/3 हो जाता। तो करके देखो, न्यूमरेटर 5 है, 3 ऐड करो 8 हो गया, डिनोमिनेटर 9 है, 3 ऐड करो 12 हो गया, 4 2 जा 4 3 जा, हाँ फ्रैक्शन 2/3 हो गया। मतलब हम जो करें वो करेक्ट है, ठीक है। यह है वेरिफिकेशन। चलो तो लास्ट पे आप लिखना द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 5/9। चलो तो अब ये आगे हम लास्ट वाले मॉडल में, ठीक है। इसके बाद आपके वर्ड प्रॉब्लम से पूरे मॉडल्स कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। और ये वाला है 2 डिजिट नंबर, ठीक है ना। हम डायरेक्टली इसमें क्या अप्रोच है, क्या आइडिया है, हम आपको नहीं बोलेंगे, पहले प्रॉब्लम कहाँ आ रही है हम देखेंगे, ठीक है ना। जल्दी से देखेंगे, ज़्यादा आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाता कि हम ऐसे ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। जो भी हम अब करने वाले हैं वैसा क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ जाता, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा, चलो पहले सोल्यूशन करेंगे हम, देखो, ठीक है, रैपिंग फिल कर लिए नहीं। देखो द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम देखते कि वो क्या पूछ रहा, फाइंड द नंबर, तो उसको ही अज्यूम करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, बोला 2 डिजिट नंबर है इसलिए हम एक्स वाई लेंगे, ठीक है ना, एक्स 1 2 12, ठीक है, 2 डिजिट नंबर है। तो फाइंड द नंबर सबसे पहले बोला तो हम उसको ही अज्यूम कर ले रहे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी एक्स वाई, ठीक है, ठीक है। अभी समझो अच्छे से क्या बोल रहा, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है ना, यानी इसके जो डिजिट्स है उसका, मान लो ये नंबर 12 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, तो इसके जो डिजिट्स का जो सम है दैट इज 1 + 2 3 आ रहा। वैसे ही बोल रहा है जो हमको नंबर फाइंड करना है उसके डिजिट्स का जब मैं सम करूँगा x + y, ठीक है, ये NCERT का क्वेश्चन है, इक्वल टू क्या है बोल रहा 9, ठीक है, उसके सम ऑफ डिजिट्स 9 है। समझ में आती बात, अरे एक इक्वेशन आ गई, चलो एक और इक्वेशन आ गई तो खेल ख़त्म। चलो एंड अब एक और इक्वेशन के लिए देखो क्या बोल रहा, 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस, 9 टाइम्स द नंबर, नंबर क्या है एक्स वाई, उसको 9 टाइम्स करो, 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द नंबर। अच्छा क्या नंबर, ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, रिवर्सिंग यानी अगर ये 12 नंबर है तो उसको आप 21 कर दो, 32 है तो 23 कर दो, डिजिट्स एक्स वाई है तो वाई एक्स कर दो। अच्छा रिवर्सिंग द डिजिट्स यानी इसको वाई एक्स कर दिए। देखो देखो समझो प्रॉब्लम किधर आ रही, एक इक्वेशन तो आ गई, हाँ एक और इक्वेशन भी आ गई तो हो जाता, आ गई ना इक्वेशन। अरे भाई इसको आप देखो और फर्दर कैसा कर सकते हैं। अब आप बोल सकते इधर x × y है, इधर भी वाई एक्स है, ठीक है, तो मैं इसको और इसको कैंसिल कर सकता हूँ। अरे भाई इसको इंडिविजुअली मत देखो, ये x है, यूजुअली यही तो मिस्टेक होता, हम क्या समझते x अलग है y अलग है, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें हाँ वो ट्रू था, पर ये 2 डिजिट प्रॉब्लम में x और y एक साथ है, ठीक है ना। अब इसको ऐसा नहीं बोल सकते x इधर है और x इधर है मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये ऐसा है जैसे कि इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 21 है, ठीक है, ऐसा है ये 9 × 12 = 2 × 21। क्या आप बोल सकते हैं मैं 2 और 2 को कैंसिल कर दूँ, 1 और 1 को, ये लॉजिकल है, ठीक है ना। अच्छा तो इसीलिए इधर भी हम ऐसा नहीं कर सकते, समझ में ये बात, हम इधर क्या नहीं कर सक रहे, डायरेक्टली y और y x और x को कैंसिल नहीं कर सक रहे, ठीक है। क्या ज़रूरत है कैंसिल करने की, क्योंकि भाई फर्दर हम सॉल्यूशन आगे कैसा बढ़ेंगे, आप बोलो, आगे बढ़ने के लिए एक और ऐसा प्लस या माइनस में इक्वेशन होना हमको या प्रोडक्ट में। अच्छा तो हम क्या करेंगे, अभी हम सोचे काम करेंगे क्यों ना y को उधर भेज देना, सो दैट x की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे,
अच्छा, हम वैसा भी अगर सोचें तो आप देखो 9 इंटू 12 है ये, इक्वल टू 2 इंटू 21, ठीक है। तो क्या इसमें से आप ऐसा कर सकते, बस ये 1 को उठा के आप इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अरे भाई ये नंबर 12 है तो पूरा 12 को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता 12 के बस 1 को लगा दो, 2 को उधर ही रख दो, ठीक है। मैथ्स या खेल है ठीक है। तो अच्छा हम ऐसा भी नहीं कर सकते। तो इससे एक चीज़ तो समझ में आई कि ये एक्स और वाई अलग अलग नहीं है, ये एक है, ये इंडिविजुअली एक्स और वाई नहीं है, ये एक्स वाई मिल के एक है, ठीक है। ये हम साथ साथ है, ठीक है। अच्छा, तो यानी मैं खाली x को खाली y को तो नहीं भेज सकता हूँ, सिमिलरली कैंसिल भी नहीं कर सकता हूँ। क्यों, समझ में आ गया कि ये नंबर है, ठीक है। ये इंटू नहीं आ रहा, ये x इंटू वाई नहीं, अगर x इंटू वाई रहता तो डेफिनेटली मैं वो सब ऑपरेशंस कर सकता था, कैंसिल कर सकता था, ट्रांसफ़र कर सकता था। पर ये एक्स वाई है, ये x इंटू वाई नहीं है, वो 12 है, 1 इंटू 2 नहीं है वो। अच्छा, तो इसीलिए हम सोचे अब इसको और कैसा सॉल्व करेंगे, नहीं आ रहा इसको सॉल्व करने। तो इस वजह से यहाँ पे आके हम स्टक हो गए, इधर हम रुक जाते। तो इसीलिए हम एक अप्रोच फॉलो करते हैं, वो क्या है हम आपको बोलेंगे, ठीक है। और आपको भी देखो फर्स्ट क्लिक में किसी को भी ऐसा डिजिट को ऐसा लिखना बोल के किसी को भी, मैं भी जब स्टूडेंट था मेरे भी माइंड में नहीं आया था, ठीक है ना। बस ये अप्रोच है, हमको एक बार सीख के हमको फिर उसको याद रखना पड़ता, ठीक है। अच्छा, तो 2 डिजिट नंबर आया तो मैं ऐसा कंसीडर करना, क्यों कंसीडर करना, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब क्या कंसीडर करना मैं आपको बोल दूँ। देखो मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये दो हम साथ साथ है बोल के प्रॉब्लम आ रही। मान लो x और y अगर अलग हो गए, ऐसा आ गया x प्लस वाई आ गया, तब तो मैं y को उधर भेज सकता हूँ, -y हो जाता हो, ठीक है। तो क्या मैं एक्स वाई को x प्लस वाई ऐसा कुछ लिख सकता हूँ क्या, वो आइडिया हमारे माइंड में आया। क्लियर है, देखो देखो एक बार अच्छे से सुन लो, ये x और y इंडिविजुअल नहीं है, x इंटू वाई नहीं है, ये x y मिलके एक चीज़ है, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए हम सोच रहे हैं अगर ये अलग अलग हो जाए तब मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ, इसको इधर भेज सकता हूँ, इसको इधर ला सकता हूँ, जिससे इक्वेशन मेरी आ जाती है सिंपली। अच्छा, तो क्या मैं एक्स वाई को कुछ ऐसा प्लस में माइनस में लिख सकता हूँ, ये आइडिया है, ठीक है ना। इसी आइडिया से हम क्या करेंगे, अब देखो आप इसी आइडिया के लिए हम बोलते हैं अगर कौन सा भी 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, मान लो जिसको आप एक्स वाई बोले, उसको हम कैसा लिख सकते हैं। एक एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल 32 है। देखो यूजुअली टीचर्स इधर से स्टार्ट करते हैं, सीधा वो लोग बोलते हैं 32 को हम ऐसा लिखते, पर क्यों लिख रहे हैं आपको अगर समझ में आया तो मज़ा आता, ठीक है। अच्छा चलो, तो अब देखो इसको हम देखो कैसा लिख सकते हैं, ये 2 1s की प्लेस है और ये 10s की प्लेस है। हाँ सर वो तो मालूम, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2 इंटू उसकी प्लेस क्या है 1s, हाँ, और ये 3 किसकी प्लेस है 10s की प्लेस है, हाँ, और इन लोग को ऐड कर दो, तो 3 इंटू 10 30 प्लस 2 इंटू 1 2, 30 प्लस 2 32। अच्छा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। तो इससे अभी आपको देखो क्या हुआ, ये जो होल नंबर था मैं प्लस में ला लिया, यही तो होना था मेरे को। अगर वो एक्स वाई को मैं एक्स प्लस वाई अगर लिख सकता था तो मैं इजीली इक्वेशन भी फॉर्म कर सकता था। अच्छा, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको 2 डिजिट नंबर पे क्वेश्चन आ गया तो आँख बंद करके आप वो 2 डिजिट को कैसा लिखना, फॉर एग्जांपल वो नंबर है 57, तो आप उसको कैसा लिख सकते, 7 इंटू 1s की प्लेस में है प्लस 5 इंटू 10s की प्लेस में, 50 प्लस 7 57। अच्छा, तो अगर वो नंबर 32 57 नहीं रह के अगर वो नंबर एक्स वाई है, ठीक है, ये तो नंबर्स का था, अगर वो नंबर एक्स वाई है तो क्या मैं उसको 10 इंटू एक्स, अरे भाई 10 एक्स की प्लेस पे 10 है, 10s की प्लेस पे x है, ठीक है, प्लस 1s की प्लेस पे क्या है y, ऐसा लिख सकता हूँ। x क्या है 10s की प्लेस में, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, y क्या है 1s की प्लेस में है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा लिखेंगे आपसे 2 डिजिट नंबर, अगर हमको कौन सा भी क्वेश्चन आ गया 2 डिजिट नंबर पे, तो नंबर ऐसा लिखने का हम ऐसा लिखेंगे 10x प्लस वाई, ठीक है। चलो ये अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है ना, तो आपको समझ लो 50% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। क्या समझ में आना है कि 2 डिजिट नंबर मैं एक्स वाई लिखने का 10 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 टाइम ऑफ वाई लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। क्यों लिख रहे हैं अभी आपको समझ में आ गया। चलो अभी आप देख लो,
द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, ठीक है, यानी x प्लस वाई 9 है। अरे भाई अभी 10x प्लस 1y क्यों लिखूंगा मैं, बोल रहा कि 12 अगर नंबर है, सम ऑफ डिजिट्स 9 है बोल रहा। अच्छा चलो 18 है, तो सम ऑफ डिजिट्स 9 है बोल रहा, यानी मैं 1 प्लस 8 करूँगा, ठीक है ना, थोड़ी मैं 1 इंटू 10 करके प्लस 8 इंटू 1 करूँगा, उससे तो पूरा नंबर आ जाता है 18। ये बोल रहा बस डिजिट्स को उठाओ उसका सम करो, वो 9 आ रहा बोल रहा। अच्छा, इसलिए मैं बस x प्लस वाई, देखो कन्फ्यूजन की कुछ भी बात नहीं है। सबसे पहले हम नंबर को रिप्रेजेंट कैसा कर रहे, 2 डिजिट नंबर बोला, एक्स वाई अगर नंबर है तो हम 10 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई कर रहे, वो है एक्स वाई को ऐसा लिख रहे हम, ठीक है। और अगर बोला सम ऑफ डिजिट्स, तो बस डिजिट्स क्या है उसके, एक्स और वाई है, तो बस उनका सम करेंगे, ठीक है। तो एक्स और वाई का सम बोला 9 है, और क्या बोला 9 टाइम्स द नंबर। अब वो नंबर क्या है हम देखें, एक्स वाई लेने पे तो बात नहीं बन रही, तो हम एक्स वाई के बदल ऐसा लिख सकते हैं 10x प्लस 1 टाइम ऑफ y इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, यानी एक्स वाई अगर था तो उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, हाँ वाई एक्स। तो इसको भी मैं कैसा लिख सकता हूँ, वाई एक्स को मैं कैसा लिख सकता हूँ, बोलो बोलो। अगर वाई एक्स है तो वंस की प्लेस पे क्या है, एक्स है, टेंस की प्लेस पे क्या है, वाई है। इनको अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरे को आ जाएगा वो नंबर, अच्छा वो है 10y प्लस एक्स। समझ में आ गया, हाँ आ गया। क्या है भाई, बस इसका उल्टा कर दिया हम, ठीक है चलो। तो क्या है वो 10y प्लस एक्स। तो क्या अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, अभी देखो ये अच्छी इक्वेशन आ गई। देखो ये क्या हो जाता, 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। ये लो को इधर लो, 90x माइनस 2x कितना होता, 88x, ठीक है। 9y ये माइनस 20 इधर आ गया, ठीक है, माइनस 11y इक्वल टू, यहाँ कुछ भी नहीं बचा 0, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, सॉल्व कर लेंगे अपन, ठीक है। देखो देखो, तो इसमें कैच एक ही था, वो क्या था कि नंबर को हम कैसा रिप्रेजेंट कर रहे, सम ऑफ डिजिट्स तो एक एक को ही उठाना है। अच्छा ठीक है, तो ये क्या है देखो, आपको इधर लिखेंगे हम, ठीक है, 88x माइनस 11y इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ देखो देखो ये आ गया हमको, अब एलिमिनेशन से करेंगे। चलो ये y टर्म्स को सेम करेंगे, इधर 11 है इधर 1 है, तो इसको, ये इक्वेशन 1 है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या होता बोला 11x प्लस 11y इक्वल टू 99, ठीक है। वैसे इसको आप देखो, ये ऐसे लिख लेंगे अपन 88x माइनस 11y इक्वल टू 0, ख़त्म, दोनों को ऐड कर दो, तो 11 प्लस 88 99x, ये कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 99 प्लस 0 99, अरे वाह। तो x का वैल्यू क्या आया, क्या आया, x का वैल्यू 1 आ गया। अच्छा, यानी वो नंबर का ये वाला 1 है, ये हमको आ गया। अब ये क्या है हम फाइंड करेंगे, ठीक है। चलो x का वैल्यू कहीं इसमें सब्स्टिट्यूट करो, 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y का वैल्यू क्या आ गया बोला, y का वैल्यू क्या आ गया, ठीक है। इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, हाँ इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 था, तो इसमें से y का वैल्यू क्या आ जाता, मैं ये y को इधर ट्रांसपोज करा, फॉर एग्जांपल देखो देखो देखो, इधर 9 था, हाँ था, तो इधर मैं 1 को ही ट्रांसफ़र कर दूंगा सबसे बेस्ट, तो y का वैल्यू 9 माइनस 1 8 हो गया, ठीक है। तो y का वैल्यू भी 8 आ गया। अरे यही तो एग्जांपल ले लिए थे, ठीक है, चलो लकीली वही आ गया, 18 नंबर आ गया, ठीक है ना, x आ गया y आ गया, वही तो नंबर x y 1 8, ठीक है। तो ये है 2 डिजिट नंबर सॉल्व करना। हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद रफ में क्या करेंगे, उसको वेरीफाई भी कर लेंगे जल्दी से। तो क्या बोला, सम ऑफ डिजिट्स यानी 1 प्लस 8, हाँ 9 आ रहा, क्लियर है, हाँ चलो एक कंडीशन ट्रू है। एक और क्या बोला, 9 टाइम्स द नंबर, ठीक है, इसको तो देखो ये हो गया ना, देखो देखो क्या बोला, देखो हम चेक कर लेंगे अच्छे से, 9 टाइम्स द नंबर, ठीक है ना, वो इक्वल रहना, किसके इक्वल रहना,
इज यानी इक्वल रहना ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। 18 को रिवर्स करो क्या होता 81 होता, ठीक है ना। तो अब करके देख लो क्या ये इक्वल आ रहा, ये क्या हो जाता 7 2 9 1 9 162। समझ आया। देखो हम क्या कर रहे हैं 18 इंटू 9 कर रहे हैं, 9 8 जा 72 9 1 जा 9 16 1। वही इसको भी करके देख लो 81 2 जा कितना होता 2 162। अरे हाँ ये इक्वल आ गया, यानी हमारे को जो नंबर आया वो करेक्ट आया। क्लियर। अच्छा चलो क्लियर हो गया। हाँ हो गया भाई। तो ये थे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के मॉडल्स, ठीक है। तो ये पूरे मॉडल्स में आपको एक बार इसमें जो मेन आइडिया है, ठीक है ना, समरी आपको मैं एक बार दे देता हूँ जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाता, ठीक है। चलो इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगे, ठीक है ना। ठीक है देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या देखे थे, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का देखे थे, ठीक है। एलिमिनेशन तो वर्ड प्रॉब्लम में नहीं आता। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में हम देखे थे अगर स्पीड ऑफ बोट, देखो स्पीड ऑफ बोट अगर x किलोमीटर पर आवर है, ये यूनिट्स भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा और देखो देखो स्पीड ऑफ करंट बोल लो या वाटर बोल लो, ठीक है। अगर ये y है किलोमीटर पर आवर, अगर बोट की देख लो बोट की स्पीड x है और ये जो पानी है मैं तेरे संग पानी ऐसा, ठीक है, ये y है, ठीक है। इसकी स्पीड y है, इसकी स्पीड अगर x है, ठीक है। चलो अब एरोज नहीं देंगे क्योंकि क्या स्ट्रीम है नहीं मालूम, अप है या डाउन है। तो अगर डाउन स्ट्रीम है, देखो देखो अगर डाउन स्ट्रीम है तो स्पीड क्या हो जाती है, अब इफेक्टिव बोट की स्ट्रीम क्या हो स्पीड क्या हो जाती है, वो है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। डाउन है स्पीड बढ़ती यानी प्लस करना है, याद रख लेना है, डाउन स्पीड बढ़ती प्लस करना है, ठीक है। वैसे ही अगर अपस्ट्रीम है, ठीक है, देखो अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम की स्पीड अगर पूछा तो वो क्या हो जाती है, अपस्ट्रीम है यानी स्पीड कम हो रही, सब्ट्रैक्ट करना है किसको, x और y को। x क्या है बोट की स्पीड, y क्या है वाटर की स्पीड, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये अगर आप और ये तो कभी कभी यूज़ करना पड़ता, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है ना। अगर ये आपको क्लियर है तो आप अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के प्रॉब्लम्स इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है चलो ये था अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के बारे में। इसके बाद हम क्या देखे थे, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के बाद सेकेंड वाला देख लो। इसके बाद हम देखे थे, चलो एज में आ जाओ। एज में हम क्या देखे थे, अगर लेटर दिया या हेंस दिया तो इसका मतलब क्या है, ये बात की कहानी है, फ्यूचर, ठीक है। हाँ वही अगर ए गो दिया, याद रख लो ए गो बैक, ये पास्ट की बात है, ठीक है। तो एजेस को इधर सब्ट्रैक्ट करना, इधर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो वैसे अगर आप फ्रैक्शंस ले लिए, फ्रैक्शन तो भाई हलवा है, सबसे इजी है। आपको फ्रैक्शन अज्यूम करो बोलता आप कर लेना, फिर जो भी बोलता फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1/2 इफ न्यूमरेटर इज एडेड बाय 5, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1/2 बोलता, यानी वो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता, ठीक है। ऐसा हम सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सब्ट्रैक्टेड एडेड, ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। फ्रैक्शंस का तो इजी है बहुत। उसके बाद हम क्या देखे थे, उसके बाद हम देखे थे कि 2 डिजिट नंबर को, ये लास्ट वाला 2 डिजिट नंबर को हम कैसा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें याद ये रखना है, मैं एक्स वाई को कैसा लिख रहा हूँ, 10x प्लस 1 इंटू वाई, ऐसा लिख रहा हूँ एक्स वाई को, ये मेरे को याद रखना है, ठीक है। ये अगर आप याद रख लिए तो समझ लो 50% प्रॉब्लम आप कर ले सकते हैं। क्लियर। चलो और एक है वो है कंबाइन करने का। कंबाइन यानी फॉर एग्जांपल ऐसे जो हम कर रहे थे लाइब्रेरी का, वो बोलता फॉर एग्जांपल 7 पेन है, ठीक है, जिसका कॉस्ट हमें मान लो कुछ x है, 2 पेंसिल्स है, ठीक है, उसका कॉस्ट मान लो कुछ y है, ठीक है ना।
कौन सा भी आपका दोस्त का नाम ले लो, ठीक है, राहुल प्रिया जो भी है, वो मान लो 12 रुपीज़ दिए शॉपकीपर को, ठीक है ना। तो कितने पेन्स लिए, कितने पेंसिल्स लिए, तो हम बोल रहे एक पेन का कॉस्ट x है, ठीक है ना। और मान लो वो देता कुछ वो 5 पेन्स लिए, 2 पेंसिल्स लिए, ऐड करके हम जितना भी अमाउंट दिए उसको इक्वल करते हैं, ठीक है। ये कॉम्बिनेशनल प्रॉब्लम्स, ठीक है, पार्ट्स में देता, ये भी इजी रहते, ठीक है। चलो इसमें भी बस अजम्पशन करना रहता और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये थी ओवरऑल समरी, ठीक है ना। चलो तो आप पढ़ाई करते रहो, ये लास्ट लेक्चर है, इसके बाद हम दूसरा वाला चैप्टर करेंगे, ठीक है। होपफुली आपको ये पूरा चैप्टर क्लियरली समझ में आ गया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी अलजेब्रा के अंदर आता, जिसके भी अच्छे खासे मार्क्स है, ठीक है ना। ओवरऑल अलजेब्रा से आपको 20 मार्क्स आते हैं, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी एक वाइटल रोल प्ले करता, ठीक है ना। तो ये वर्ड प्रॉब्लम से हमारा पूरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, कुछ भी डाउट है तो पहले क्लैरिफाई करो, ठीक है, राइट।